कैसे हो दोस्तों। तो आज हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है बारबल बेंट ओवर रोइंग। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि आपको अपने लैट्स को ट्रेन करने के लिए बारबल बेंट ओवर रोइंग नहीं करनी चाहिए। तो उस वीडियो पे बवाल हो गया। सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं। लैट्स को ट्रेन करने के लिए बारबल बेंट ओवर रोइंग सबसे खराब एक्सरसाइज है। उसकी जगह आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो या ये भी कर सकते हो। पहली बात तो बहुत सारे लोग बारबल रो में इस पोजीशन में जा नहीं पाते। उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी भी कम है, रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी खराब है और आपके लैट से पहले आपके दूसरे मसल फिटीग हो जाते हैं। तो ये करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है, मेरी वीडियो सिर्फ 20 सेकंड की थी और उसके अंदर मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स को कवर किया था और उनको मैंने इलेबोरेट भी नहीं किया था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसको काउंटर करने की कोशिश की। बहुत सारे कोचेस ने भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डिसएग्रीमेंट शेयर किया, पर एक भी बंदा इसको लॉजिकली काउंटर नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेरी 20 सेकंड की वीडियो भी होती है वो भी बहुत ज्यादा वेल रिसर्च्ड होती है। इसीलिए उस वीडियो को कोई भी काउंटर नहीं कर पाया। पर कल बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया जो बनाया था अक्षय चोपड़ा जी ने। अब इन्होंने ये वीडियो मेरे लिए बनाया या मेरे लिए नहीं बनाया वो चीज मैटर नहीं करती, पर अगर आप इनका कमेंट सेक्शन देखोगे वहां पे आपको सिर्फ मेरा नाम दिखेगा। तो जब मैंने ये वीडियो देखी इसके अंदर मेरे को बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत सारी इनएक्यूरेसीज दिखी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन मिस्टेक्स को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि अगर आप सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करेंगे ना, तो कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको लगता है कि अकॉर्डिंग टू सम सेलेक्टिव स्टडीज जो वो निकाल लेते हैं कि ये बायोमैकेनिक्स के हिसाब से है, उनके हिसाब से सारी मूवमेंट गलत है। अक्षय चोपड़ा जी का पहला पॉइंट, अक्षय जी का कहना मेरे हिसाब से आपको सारी मूवमेंट बंद कर देनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। अगर आपने मेरी वीडियोस को क्लोजली देखा है तो आप देखोगे हर वीडियो के अंदर मैं प्रॉब्लम्स बताता हूं और उसी सेम वीडियो के अंदर मैं सोल्यूशन भी बताता हूं। फिर चाहे वो मेरी डेडलिफ्ट वाली वीडियो, किक बैक वाली वीडियो या फिर मेरी पुल ओवर वाली वीडियो। पुल ओवर से याद आया, अक्षय चोपड़ा जी का मैंने पहले भी ब्रेक डाउन किया था डंबल पुल ओवर के ऊपर। ये डंबल पुल ओवर को अपर बॉडी स्क्वाट बता रहे थे। अब डंबल पुल ओवर इतनी ज्यादा इनएफिशिएंट मूवमेंट है, इसका मैंने ब्रेक डाउन पहले भी किया हुआ है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। इससे बहुत लोगों को इंजरी हो सकती है। आप डंबल पुल ओवर की जगह केबल पुल ओवर कर सकते हो, सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। चलो अक्षय चोपड़ा जी के आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। अब इसमें लेते हैं हम सबसे पहला कंफ्यूजन कि हमारे बैक की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये इसमें कोई भी एक पोजीशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती है और ना उससे कोई फर्क पड़ता है। जो राइट पोजीशन होगी वो समवेयर 90 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में होती है। अक्षय चोपड़ा जी के हिसाब से जब आप बारबल बेंट ओवर रोइंग करते हो, चाहे आप 90 डिग्री के अंदर हो चाहे आप 45 डिग्री के अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साइंटिफिकली फर्क पड़ता है। अब देखते हैं कैसे। सपोज करो मैं 90 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन के अंदर हूं। अब आप देख सकते हो यहां पे मैं अराउंड 90 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन में जा पा रहा हूं, पर अगर मैं सेट लगाते लगाते खड़ा हो जाता हूं, थोड़ा 45 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन में चले जाता हूं, जैसे अब मैं जाने वाला हूं, आप देखो मैं थोड़ा सा खड़ा हो गया तो यहां पे मेरा रेंज ऑफ मोशन भी गिर जाता है। अब मैं सिर्फ 45 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन तक जा पा रहा हूं और इसके करीब जा पा रहा हूं, पर ऑन द अदर हैंड जब मैं 90 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन के अंदर था तब मेरा रेंज ऑफ मोशन भी ज्यादा था। अब इसको देखने के लिए आप ये डायग्राम भी देखो, यहां पे मैं 45 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन के अंदर हूं, पर यहां पे मैं 90 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन के अंदर हूं। तो यहां पे मेरा रेंज ऑफ मोशन भी ज्यादा है और यहां पे मेरा रेंज ऑफ मोशन कम है। तो अगर आप नीचे जा रहे हो ज्यादा, ठीक है, तो आपको रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिल रहा है 90 डिग्री के पास, पर अगर आप 45 डिग्री के पास हो तो आपको रेंज ऑफ मोशन भी कम मिल रहा है। ये तो वही बात होगी, अगर आप केबल रो कर रहे हो, हाफ रेंज ऑफ मोशन के अंदर कर रहे हो, लोग आपका मजाक बनाएंगे, पर जब वो ये देखेंगे वो आपका मजाक नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो चलो अक्षय जी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगर आप काफी समय से लिफ्ट कर रहे हैं, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप बेंट ओवर रो स्टार्ट करते हैं लाइटर वेट से, तब तो आप 90 डिग्री पे इजीली पुल कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वेट हैवी होता जाता है आपके बैक के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर लोड बढ़ता जाता है और उस समय 90 डिग्री पोजीशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए जो पोजीशन है वो अपराइट होने लगती है। इसलिए अगर आप किसी भी एथलीट को ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली लिफ्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो 90 डिग्री में वेट लिफ्ट करेंगे। उनकी जनरली पोजीशन जो होगी वो 45 डिग्री होगी। अक्षय जी यही तो प्रॉब्लम है। हमारा गोल क्या है? हमारे लैट्स को ट्रेन करना, हमारी अपर बैक को ट्रेन करना, पर हमारी अपर बैक और हमारे लैट से पहले क्या फटीग हो रहा है? हमारी लोअर बैक, हमारे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ, और हम वो पोजीशन को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे।
इसीलिए बारबल रो एक इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है। और ज़्यादातर लोग बारबल रो लगाते कैसे हैं, वो ऐसे झूल के लगाते हैं। गोल है हमारे लैट्स को ट्रेन करना, अपर बैक को ट्रेन करना, और पूरा झूल देंगे कि यार एक ही एक्सरसाइज में सारे मसल्स को ट्रेन कर देना है। तो यार ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि आपको बारबल बेंच प्रेस करनी है बोसू बॉल के ऊपर। आप बोलोगे यार इस पे तो मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसल्स को काम करना पड़ता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ पे करनी है बेंच प्रेस, तो यहाँ पे आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे। तो ये एक एफिशिएंट एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लिए, और ये एक इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है। ऐसे ही बारबल रो एक बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसल्स आपके काम कर रहे हैं। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैं आपको बोलूँ आपको स्क्वाट करने हैं, पर आपको बोसू बॉल के ऊपर स्क्वाट करने हैं। आप बोलोगे यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है और मैं ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाऊंगा। ऐसे ही बारबल रो में होता है, आपके टारगेटेड मसल्स अच्छे से हिट ही नहीं होते। इसीलिए आपको बारबल रो को अवॉइड करना है अगर आपको अपनी अपर बैक को ट्रेन करना है या फिर अपने लैट्स को ट्रेन करना है। अब अक्षय चोपड़ा जी की आगे की वीडियो देखते हैं। ये वो है राउंडिंग द बैक। अब राउंडिंग द बैक जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती है आप सब जानते हैं, इसलिए अपनी बैक को स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो हो सकता है आपकी लैक ऑफ हिप या हैमस्ट्रिंग मोबिलिटी की वजह से आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट नहीं हो पा रही है। पहले उसके ऊपर काम करें और धीरे धीरे आप बेंट ओवर बारबल रो की तरफ आए। अक्षय जी यहाँ पे सही भी और गलत भी हैं। जब अक्षय जी बोलते हैं आपको बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर अपनी लोअर बैक को राउंड नहीं करना, तो यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। पर जब अक्षय जी बोलते हैं अगर आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है तो आपको कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल गलत है। रेंज ऑफ मोशन किसी भी वजह से लिमिटेड हो सकता है, कोई बोन टू बोन कनेक्शन हो सकता है, और अगर आपने यहाँ पे एंड रेंज के अंदर पुश किया तो शायद यहाँ पे ओस्टियोफाइट डेवलपमेंट हो सकती है, बोन ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि जैसे आपके मसल रिस्पॉन्ड करते हैं फोर्स को, आपकी बोन भी रिस्पॉन्ड करती है, और ओवर टाइम आपका रेंज ऑफ मोशन और कम हो जाएगा। कोई लिगामेंट हो सकता है, और अगर आपने एंड रेंज के अंदर पुश किया शायद आप अपने लिगामेंट्स को स्ट्रेच कर दोगे, और अगर आपके लिगामेंट स्ट्रेच हो गए ये अपनी पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आते, क्योंकि ये आपके मसल्स की तरह नहीं होते। कोई मसल भी टाइट हो सकता है, और अगर कोई मसल टाइट है शायद आपका नर्वस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपको वो वाला रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, और अगर आपने वो वाला रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर किया तो शायद आपको इंजरी हो सकती है, आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर की हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे दो पेल्विस है, और अगर आप राइट वाली पेल्विस देखोगे तो जो इसके हिप सॉकेट हैं ये थोड़े से साइडवेज पॉइंटेड हैं, और अगर आप ये वाली पेल्विस देखोगे जो इसके हिप सॉकेट हैं ये थोड़े से सामने पॉइंटेड हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट होगा। और आप यहाँ पे भी देखो, जो ये वाली पेल्विस है इसका जो हिप सॉकेट है थोड़ा सा साइडवेज पॉइंटेड है, और जो ये वाला पेल्विस है इसका हिप सॉकेट थोड़ा सा सामने पॉइंटेड है, जिसकी वजह से ये दोनों का रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट होगा। तो अब आप स्ट्रक्चर को कैसे लड़ लोगे अगर आपका स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं करता आपको 90 डिग्री के लिए जाने के लिए? तो आप कैसे चले जाओगे? आप जा ही नहीं सकते। कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे लेके नहीं जा सकती, और अगर आप कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो शायद ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ही ट्रेन करना चाहिए। और इसीलिए बारबल बेंट ओवर रोइंग एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे नहीं जा पाते, उनकी लोअर बैक राउंड हो जाती है। अब अक्षय जी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आप जब भी चेस्ट की तरफ या लोअर चेस्ट की तरफ बार को पुल करेंगे आप कभी भी हेवियर वेट उसमें लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ये आप खुद ऑब्जर्व करके देखना। अगर आप किसी भी एडवांस लिफ्टर की बेंट ओवर बारबल रो की या टी बार रो की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी इंडिविजुअल जो बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है वो इस मूवमेंट को चेस्ट की तरफ पुल नहीं कर रहा, वो उसको नेवल की तरफ पुल कर रहा है। ऑल्सो जब आप बार को ऊपर की तरफ यानी चेस्ट की तरफ पुल करते हैं तो आपकी अपर ट्रैप्स, पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स और कुछ पार्ट ऑफ लैट्स टारगेट होते हैं। लेकिन जब आप उसको नेवल की तरफ पुल करते हैं तो ये एक मैकेनिकली एडवांटेजियस पोजीशन होती है और आपकी कंप्लीट पोस्टीरियर चेन प्रॉपरली टारगेट होती है। देखो यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आप बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर बार को चेस्ट की तरफ लेके आते हो, जो आपकी आर्म है वो थोड़ी सी ज्यादा वाइड मूव करती है, पर अगर आप इसको नेवल के पास लेके जाते हो, जो आपकी आर्म है वो थोड़ी सी क्लोज मूव करती है, जिसकी वजह से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट चेंज हो जाता है। अगर आप ज्यादा वाइड मूव करते हो, आपकी अपर बैक का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और आपके लैट्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। पर अगर आप बॉडी के पास मूव करते हो अपनी आर्म को,
तो यहाँ पे आपके लैट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है और आपकी अपर बैक का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, पर आपको कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता। अब आप ज़्यादा वेट क्यों लिफ्ट कर पाते हो जब आप नेवल के पास लेके आते हो? तो बात ऐसे है, जब आप चेस्ट के पास लेके आते हो आपको 90 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप इसको मेंटेन नहीं करोगे, सपोज करो आप 45 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन के अंदर बार को चेस्ट की तरफ लेके आ रहे हो, तो आप इसको अपराइट रो बना दोगे और अपराइट रो के अंदर बहुत सारे लोग इतना लोड नहीं हैंडल कर पाते, इसीलिए वो नेवल के पास लेके जाते हैं। तो अक्षय जी को लगता है आपको कोई मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है जब आप बार को नेवल के पास लेके आते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों। तो चलो अक्षय जी के आगे वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉट लिफ्टिंग हैवी इनफ, अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है सोशल मीडिया की वजह से, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं जो बायोमैकेनिक्स का नाम लेके इतना डरा देते हैं कि मैक्सिमम इंडिविजुअल जिम में किसी बेसिक लिफ्ट में भी प्रोग्रेस नहीं करते। देखो, हैवी वेट प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपकी फॉर्म खराब नहीं होती, पर अगर आप बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर बहुत ज्यादा हैवी वेट कर रहे हो तो आपकी फॉर्म खराब होगी ही होगी। अब आप यहां पे देखो, यहां पे जे कटलर जी बारबल बेंट ओवर रोइंग परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बाद रॉनी कॉलमैन जी बारबल बेंट ओवर रोइंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मिस्टर ओलंपिया की बारबल बेंट ओवर रोइंग करते हुए फॉर्म खराब हो रही है तो जनरल पॉपुलेशन की तो होगी ही होगी, कंसिडरिंग बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप बारबल रो के अंदर सुपर हैवी जा रहे हो तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे मोस्टली लोग बारबल रो परफॉर्म करते हैं, बारबल रोज, तो यहाँ पे तो आपको जितना वेट डाला हुआ है उतना आपको एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो और इसको बारबल बेंट ओवर रोइंग से रिलेट कर देना। मेरे पास यहाँ पे 5 किलो का डंबल है, आप देख सकते हो 5 किलो 4.9 के आसपास रीडिंग है। तो अगर मैं इसको स्लोली मूव करूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करूँ, तो आप देखोगे कि 5 किलो के आसपास रीडिंग रह रही है, 5 किलो के आसपास रीडिंग रह रही है। पर अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाऊँ तो आप देखोगे वो रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। वो रीडिंग 9 किलो तक भी जा रही है और 2 किलो तक भी जा रही है। तो अगर ये रीडिंग इतनी तेज़ चेंज हो रही है, तो अगर आप बारबल बेंट ओवर रोइंग को बहुत ज़्यादा तेज़ परफॉर्म कर रहे हो तो जितना आपने वेट डाला हुआ है उतना आपको एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा। सपोज करो आपने 20 किलो डाला हुआ है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ परफॉर्म कर रहे हो तो शायद आपको किसी रेंज ऑफ मोशन के अंदर 5 किलो एक्सपीरियंस हो रहा हो और किसी रेंज ऑफ मोशन के अंदर आपको 30 किलो एक्सपीरियंस हो रहा हो। तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी एक्सरसाइज को स्लो करना चाहिए। पर बारबल बेंट ओवर रोइंग के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे लोग इसको स्लो कर ही नहीं पाते। तो बारबल बेंट ओवर रोइंग एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। तो ये थे सारे अक्षय जी के पॉइंट्स और आपने देखा अक्षय जी ने कितने सारे पॉइंट्स में कितनी सारी मिस्टेक्स की थी। अब मैं अक्षय जी की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी बहुत सारी वीडियोस मेरे को अच्छी भी लगती हैं, पर एक्सरसाइज साइंस की वीडियोस के अंदर अक्षय जी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बारबल बेंट ओवर रोइंग की कुछ और प्रॉब्लम्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको बारबल बेंट ओवर रोइंग की जगह क्या करना चाहिए।